Hello everyone. Today we will discuss about master cadre class which is related to that chapter aromatic chemistry. इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फर्स्ट पार्ट क्या रहेगा आपका एरोमेटिक केमिस्ट्री. तो एरोमेटिक केमिस्ट्री में हम क्या क्या पढ़ेंगे, कुछ टाइप की रिएक्शंस पढ़ेंगे. तो वो रिएक्शंस आपके सामने हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, फ्रीडल क्राफ्ट, अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट, एसाइलेशन, और इसके बहुत सारे मैकेनिज़म्स भी आएंगे दैट आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन. तो इसमें सबसे पहले आपको हमने क्या पढ़ना है, एरोमेटिक जहाँ पे भी वर्ड आ जाएगा उसमें क्या पढ़ना है हमने, बेंजीन के रिलेटेड. तो बेंजीन के रिलेटेड जो हमारे पास बेंजीन डेरिवेटिव्स होते हैं कौन कौन से होते हैं, बेंजीन, टोलिन, फिनॉल, एनिलीन, इनके टाइप की, हाँ मतलब इनके बारे में हम पढ़ेंगे. इन्हीं रिएक्टेंट्स को मीन्स इन बेंजीन डेरिवेटिव्स को यूज़ करके हम कुछ टाइप की रिएक्शंस पढ़ेंगे. अब हम नेक्स्ट स्टेप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन. तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन हमारे पास कितनी टाइप की रिएक्शंस हैं, इसमें जो हमने पढ़ना है फर्स्ट टाइप की रिएक्शन क्या आएगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. इलेक्ट्रोफिलिक हमारे पास ना टू टाइप की रिएक्शंस हम पढ़ते हैं, हमने ऑलरेडी +1 2 और ग्रेजुएशन में हमने पढ़ा हुआ है. ये जो इट्स नॉट कंपलसरी, ये मास्टर कैडर के लिए ही हमने पढ़ना है. इसमें आपको कंटेंट जो है वो मास्टर्स बेस का भी मिल जाएगा, ग्रेजुएशन बेस का भी मिल जाएगा इफ़ यू वांट टू डू द प्रैक्टिस. तो इसमें क्या पढ़ना, हमने दो टाइप की हमने रिएक्शंस ऑलरेडी पढ़ रखी हुई हैं. एक तो होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक होती है इलेक्ट्रोफिलिक. इलेक्ट्रोफिलिक इसमें नाम ही इसका क्लियर है, जिसमें इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक करना होता है, एंड न्यूक्लियोफिलिक में न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है. अब जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे एग्जांपल देखिए, जैसे ये एग्जांपल है हमारे पास, एक है कि साइक्लो अल्कीन है. साइक्लो मीन्स ये साइक्लिक है, एक अल्कीन है, एक ही यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड. ठीक है, जैसे मान लीजिए ये वाला डबल बॉन्ड है, मैं इधर शिफ्ट करवा देती हूँ, तो क्या होएगा, इस वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस वाले कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. तो इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, एंड न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव. ये जो पॉजिटिव है ये नेगेटिव पे अटैक करेगा, और ये नेगेटिव कहाँ पे अटैक करेगा, ये पॉजिटिव पे. ओके, इस टाइप की रिएक्शन आपके पास मिलेंगी. बट द थिंग इज़ यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मींस न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है ओनली एंड ओनली जो हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स नहीं हैं. जैसे एग्जांपल यहाँ पे है, ये एक बेंजीन है. बेंजीन क्या ये करती है, हक्कल रूल को ओबे करती है. इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, विच मीन्स यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6. पाई इलेक्ट्रॉन मीन्स जो डबल बॉन्ड बनाते होंगे. आप चेक कर लो यहाँ पे डबल बॉन्ड कौन सा बन रहा है, एक ये है सिंगल बॉन्ड, ये कौन सा हो गया, डबल. एक ये डबल, एक ये डबल, एक ये डबल. ठीक है जी, यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है. पाई का मीनिंग जहाँ पे वर्ड आ जाए पाई विच मीन्स डबल, यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं. जैसे मान लो हम क्या करते हैं, ये जो डबल बॉन्ड है इसको शिफ्ट करवाते हैं इस कार्बन की ओर, तो जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और जो लूज़ करेगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा. तो ऑब्वियस है दैट यू नो वेरी वेल, नेगेटिव के ऊपर कौन अटैक करता है, पॉजिटिव. तो हमारे पास रिएक्शन क्या मिलेगी, ये बेंजीन रिंग एज इट इज़ बनाएंगे, बस ये डबल बॉन्ड यहाँ से हट जाएगा क्योंकि हमने ये शिफ्ट करवा दिया हुआ है. तो क्या होएगा, ये नेगेटिव के ऊपर कौन अटैक करेगा, ये पॉजिटिव, विच मीन्स ये जो इलेक्ट्रोफाइल है नेगेटिवली चार्ज कार्बन के ऊपर जाके अटैक कर देगा. ठीक है जी. अब इस वाले कंपाउंड को हम एरोमेटिक नहीं बोल सकते. द वाई द रीज़न इज़, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, वो क्या होते हैं जिनके पास जो हक्कल रूल को ओबे करते होंगे. हक्कल रूल को कौन ओबे करते हैं, जहाँ पे क्या होएगी, अनसैचुरेशन, विच मीन्स डबल सिंगल डबल सिंगल. अब सिंगल के बाद फिर सिंगल आ रहा है, इट मीन्स दिस इज़ नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड. ठीक है, अगर एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है तो वहाँ पे जो है बेटा ये माइंड में आपने रखना, जैसे मान लो जो ये रिएक्शन है इस पॉजिटिव के ऊपर मान लीजिए ये नेगेटिव चार्ज है, अगर नेगेटिवली चार्ज कोई न्यूक्लियोफाइल होएगा, ऑब्वियस है ये बेंजीन रिंग जो है यहाँ पे, ये जो रिंग है ये क्या है, अनस्टेबल, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है. पॉजिटिव के ऊपर कौन अटैक करेगा, ये नेगेटिव, क्योंकि इसने क्या कर देना है, इस वाले कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, ये न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रॉन ले लेगा. बट द रीज़न बिहाइंड हिज इस टाइप का हमारे पास कभी भी प्रोडक्ट नहीं बनता. द रीज़न इज़ क्योंकि ये कौन सा कंपाउंड है, दिस इज़ अ नॉन एरोमेटिक कंपाउंड. ठीक है, ये एरोमेटिक कंपाउंड था, इस पे इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक कर दिया. ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर सकता. एक माइंड में चीज़ रखना, जो भी हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, क्योंकि देखिए जैसे हमने यहाँ पे डबल बॉन्ड को शिफ्ट कराया, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव. नेगेटिव पे पॉजिटिव अटैक तो कर लेगा,
बट पॉजिटिव पे नेगेटिव अटैक नहीं कर पाएगा। इस टाइप की रिएक्शन को हम पता क्या करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे डबल है, डबल को हमने शिफ्ट कराया, नेगेटिव पे आएगा कौन, H पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव पे कौन आएगा, OH नेगेटिव। इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एडिशन रिएक्शन, जहाँ पे डबल बॉन्ड को शिफ्ट करवा के वहाँ पे हमने दो पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज कंपाउंड्स को हमने क्या करवाना है, ऐड करवाना है। इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एडिशन रिएक्शन। बट ये एडिशन रिएक्शन ये सिंपल नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स में हो सकती है, इसमें नहीं होएगी। ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड है और इस एरोमेटिक कंपाउंड में आपको पता है एडिशन रिएक्शन नहीं होती। ठीक है जी। आगे नेक्स्ट जो है ये आपके पास सिंपल कंपाउंड है, ये सिंपल कंपाउंड है। जैसे मान लो जो इसको कह देते हैं अल्कीन। इस अल्कीन के ऊपर आपके पास क्या मिलेगा बेटा, एक माइंड में आपने रखना है, +2 में हमने ग्रेजुएशन में भी पढ़ा हुआ है, ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है भी। जो एडिशन रिएक्शन है वो कौन शो करता है, ओनली एंड ओनली जो ओपन चेन रिंग्ड कंपाउंड होते हैं। ओपन चेन, ये ओपन चेन है ना, यहाँ पे क्लोज नहीं है। ओपन चेन कोई भी अल्कीन ग्रुप जहाँ अल्काइन है, सिंगल वाला नहीं, अल्केन नहीं करता, डबल वाला या ट्रिपल वाला ही एडिशन रिएक्शन करता है। ठीक है जी। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल को अगर शिफ्ट करवाएंगे, यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट हमने लिया हुआ, सॉरी रिएक्टेंट, प्रोपीन। ठीक है, प्रोप1इन। तो इसमें जैसे इसकी ब्रोमिनेशन करवाएं, अगर ब्रोमीन ऐड करवाएंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो क्या आएगा, आपको पता है वाटर में क्या होता है, एक H पॉजिटिव होता है, दूसरा क्या होता है, OH नेगेटिव। अब ये नेगेटिव के ऊपर कौन करेगा, H पॉजिटिव अटैक, और पॉजिटिव पे कौन अटैक करेगा, OH नेगेटिव। हमारे पास क्या बन गया, CH3, इस पॉजिटिव के साथ OH नेगेटिव अटैच हो जाएगा एंड नेगेटिव के साथ ही H पॉजिटिव अटैच हो जाएगा। हमारे पास क्या बन गया, यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल बन गई। ठीक है जी। तो ये कौन सी टाइप की रिएक्शन कहते हो, इसको एडिशन रिएक्शन भी बोल दोगे। एंड सेकेंड इसको क्या कहते हैं, जिसमें ब्रोमीन ऐड करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ वाटर, उसको कहते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ठीक है जी। ये कहाँ पे ब्रोमीन वाटर टेस्ट आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ओनली एंड ओनली फॉर द अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, जहाँ पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। दैट्स इट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड्स जो है वो किस टाइप की रिएक्शन शो करते हैं, ये आपने लर्न कर लेना है। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये आपने माइंड में रखना है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे होती है कौन सी, इलेक्ट्रोफिलिक मींस इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, कहाँ पे अटैक करता है, एरोमेटिक रिंग के ऊपर। एंड यहाँ पे क्या होती है, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है, अगर H यहाँ से बाहर जाएगा तो उसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल उसकी जगह पे क्या करेगा, उसको रिप्लेस कर देगा। मींस हाइड्रोजन क्या है, एक पॉजिटिवली चार्ज यहाँ पे काम कर रहा है, अगर H पॉजिटिव यहाँ से रिप्लेस करेंगे तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आके अटैक करेगा। तो यहाँ पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं किस टाइप की रिएक्शन शो करते हैं, EAS रिएक्शन। EAS रिएक्शन कौन सी होती है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक विच मीन्स इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक करना, एरोमेटिक मीन्स एरोमेटिक का मीनिंग क्या है, जो बेंजीन रिंग कंपाउंड्स होते हैं। एंड सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होएगा, हाइड्रोजन बाहर जाएगा और उसकी जगह पे क्या अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। जैसे आपके सामने है, जैसे सपोज हम नाइट्रेशन करवाएंगे, नाइट्रेशन में हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होता है, NO2 पॉजिटिव। तो क्या आएगा, H की जगह पे NO2 पॉजिटिव आ जाएगा, विच मीन्स H को रिप्लेस कौन करेगा, NO2 ग्रुप। इसको कहते हैं नाइट्रोबेंजीन। अब जैसे फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करवानी है, अल्काइलेशन का मीनिंग क्या होता है, अल्काइल ग्रुप ऐड करना। तो अल्काइल ग्रुप कैसे ऐड होएगा, अल्काइल का मतलब CH3 ग्रुप। ठीक है जी। ज़रूरी नहीं CH3 CH2 भी हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पे मिथाइल ग्रुप ले रही हूँ, अल्काइल ग्रुप ले रही हूँ, तो यहाँ पे क्या होएगा, H की जगह पे CH3 अटैक कर देगा। ठीक है। H की जगह पे अगर कोई हैलोजन आता है, ठीक है, जब हैलोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होएगा तो वो किसका काम करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का। ये इलेक्ट्रोफाइल कोई भी हैलोजन हो सकता है, Cl पॉजिटिव, F पॉजिटिव, I पॉजिटिव। ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल्स हैं क्या करेंगे, हैलोजन जो है ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और उसकी जगह पे आके क्या कर लेगा, अपने आप को अटैच करवा लेगा। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, NO2 ग्रुप पे ऐड होता है तो नाइट्रोबेंजीन, विच मीन्स नाइट्रेशन और नाइट्रोबेंजीन बनाएगा। CH3 पॉजिटिव अटैक करेगा तो उसको कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। अगर हैलोजन अटैक करेगा तो उसको कहते हैं हैलोजिनेशन। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे एंड नेक्स्ट टॉपिक दैट आई विल एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मैकेनिज्म देखिए, हमें कैसे पता चलेगा कि किस टाइप का रिएक्शन कहाँ पे और कहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनता है। जैसे इलेक्ट्रोफाइल है वो कौन कौन सी पोजीशन के ऊपर अटैक करता है, जैसे हमारे पास एग्जांपल है
बेंजीन है, बेंजीन का आपको पता है, जैसे बेंजीन है तो बेंजीन का आपको पता है बेंजीन में क्या होते हैं, 3 डबल बॉन्ड होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ये डबल बॉन्ड को शिफ्ट करवा दिया तो इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव। अब नेगेटिव के ऊपर कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। नेगेटिव के ऊपर इस नेगेटिवली चार्ज जो कार्बन है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव के ऊपर कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अब इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आ गया। अब देखिए जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल ने यहाँ पे आके अटैक कर दिया, उसके बाद क्या, इस बेंजीन के ऊपर क्या होगी, डेफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन्स की। इसकी डेफिशिएंसी कैसे कंप्लीट होएगी, क्या आएगा यहाँ पे, इस कार्बन की डेफिशिएंसी कहाँ से कंप्लीट होएगी, ये जो यहाँ पर डबल बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। मीन्स ये जो कार्बन है ना, ये वाला कार्बन, ये वाला, ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इधर को शिफ्ट करा देगा। तो क्या बन जाएगा, ये डबल एज इट इज़ का एज इट इज़ रहना है, ठीक है। ये डबल यहाँ से शिफ्ट हो के इधर आ गया, यहाँ पे ये दोनों यहाँ पे एज इट इज़ रहने हैं। एंड इस वाले कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। अब इस पॉजिटिव की जो डेफिशिएंसी है वो कौन कंप्लीट करेगा, देखिए ये वाला जो नेक्स्ट कार्बन है ना, ये वाला, ये क्या करेगा, ये इस डबल को इधर शिफ्ट करवा देगा। देखना आप प्रोडक्ट कैसे बनता है, ये जो डबल बॉन्ड है इसको एज इट इज़ यहाँ पे रहने देना है, और ये वाला जो है ये डबल बॉन्ड है इसको हम इधर शिफ्ट करा देंगे, तो ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा चार्ज। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रेजोनेंस बना रहे हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं, डबल को इधर शिफ्ट कराया, नेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव ने अटैक कर लिया, पॉजिटिव रह गया, पॉजिटिव की डेफिशिएंसी पूरी करने के लिए यहाँ से इधर शिफ्ट करवाया जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, इस पॉजिटिव की डेफिशिएंसी कंप्लीट करने के लिए यहाँ से डबल बॉन्ड को शिफ्ट करवाएंगे, फिर इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो लास्ट यहाँ पे हमारे पास ये क्या बन रही है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में से आप चेक करो, इसका ये जो, जैसे मान लो इनमें से कोई भी एक कंपाउंड उठा लो, तो किसी भी एक कंपाउंड को आप उठा लोगे तो उसका नाम क्या होएगा, इन तीनों में से कोई, सपोज मान लो मैं यही कंपाउंड उठा लेती हूँ, इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, अरेनियम आयन। अरेनियम आयन, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, वीलेंट इंटरमीडिएट, ये 3 नाम है, इनको अच्छे से लर्न कर लेना। कोई भी एक नाम में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इधर से ये बन के आ सकता है। सो अगर मान लीजिए मैं इधर से उठा लेती हूँ ये वाला, मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराने के बाद मेरे पास ये प्रोडक्ट बन रहा है, इस प्रोडक्ट को मैंने लिख लिया यहाँ पे। अब लास्ट में क्या है, इसकी डेफिशिएंसी कौन कंप्लीट करवाएगा, कौन, कैसे होनी है इसकी डेफिशिएंसी कंप्लीट, ये जो H यहाँ पे लगा हुआ ना, हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके इलेक्ट्रोफाइल अटैक कराते हैं। तो यहाँ पे क्या ना, हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस करा देना है, यहाँ से H क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, क्योंकि इस कार्बन के पास क्या डेफिशिएंसी है, कमी है इलेक्ट्रॉन्स की। इसकी कमी कहाँ से पूरी होएगी, ये H जो क्या करेगा, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, इसको दे देगा। तो यहाँ पे क्या बन गया, ये वाला जो बॉन्ड है ना, पूरा का पूरा बॉन्ड शिफ्ट करा दिया हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे बॉन्ड बन गया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ऑलरेडी है और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, H पॉजिटिव यहाँ से बाहर चला जाएगा, किसके साथ, न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैच होके यहाँ से बाहर चला जाएगा। सिंपल, हमारे पास क्या बन गया, फाइनल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो इलेक्ट्रोफाइल है उसने कहाँ पे यहाँ पे अटैक किया है, यहाँ पे ये कौन सी पोजीशन होती है, ऑर्थो। ओके, ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बना। अब आगे जो फर्दर आपको वीडियो में बना के बताऊंगी, उसमें बताऊंगी कौन से टाइप का कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, वो ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा या नहीं, मेटा पे करेगा या पैरा पे करेगा। दैट आई विल एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट वीडियो।